सभी को हमारा सुप्रभात। आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपका रिद्धि सिद्धि हायर एजुकेशन परिवार में स्वागत एवं अभिनंदन करूंगा। आज की अपनी क्लास वैदिक संस्कृत पर डिपेंड है। वैदिक वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत इंग्लिश में बोलते हैं बेटा वैदिक वैदिक कल्चर। ठीक। अब आप लोगों को पता होगा, आज भी हम लोगों के आचरण में वैदिक संस्कृत के लक्षण देखे जा सकते हैं। तो सहसा अब हमारे मन में प्रश्न उठता है कि वैदिक संस्कृति है क्या। तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात जो कि प्रथम नगरीकरण था, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात जो जिस संस्कृत का उदय हुआ वह कौन सी संस्कृत थी? वह संस्कृत है वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में हम किसका अध्ययन करते हैं? वैदिक संस्कृत में हम किसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं? वैदिक संस्कृत किसके लिए उपयोगी है? तो वैदिक संस्कृत में हम आर्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। किसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं? आर्यों के बारे में। आर्यों के बारे में। ठीक है, ठीक है बेटा। वैदिक संस्कृत किस पे डिपेंड है? आर्यों के बारे में। ठीक। अब सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि आर्य कौन थे और कहां से आए थे। ठीक। तो दूसरा आपका टॉपिक यहां से इसी में स्टार्ट होता है कि आर्यों का आर्यों आर्यों का मूल स्थान कौन सा था। ठीक है, मूल स्थान क्या है? आर्यों का मूल स्थान क्या है? आर्यों का मूल स्थान क्या है? ये आप लोगों की हेडिंग है। ठीक। आर्यों का मूल स्थान क्या है? ये आप लोगों की हेडिंग है। ठीक है। अब इस टॉपिक पे लेकर विद्वानों में मतभेद है। किसमें मतभेद है? विद्वानों में। इस विषय को लेकर के आर्य लोग कहां से आए थे, इसको लेकर विद्वानों में मतभेद है। आर्य आर्य कहां से आए थे? आए थे, इसको लेकर विद्वानों में मतभेद है। क्या है? मतभेद। ठीक। आपसे एग्जाम में प्रश्न का क्या पूछेगा? आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि आर्य कहां से आए थे, किस विद्वान का क्या मत है। आप इसकी एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आर्य कहां से आए थे, आर्यों का निवास स्थान क्या है, इस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसी प्रसंग में हमने आपको बताया कि आर्य कहां से आए थे, इसको लेकर इतिहासकारों में, विद्वानों में बराबर मतभेद आज भी चलता आ रहा है। ठीक है। तो इन्हीं में कुछ विद्वानों का नाम हम दिखा रहे हैं जिन्होंने आर्यों के निवास स्थान के बारे में बताया है। ठीक। ये पेज हटा दें, अगला चलें अगले पेज पे। तो पहले विद्वान का नाम है अविनाश चंद्र दास। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास, इन्होंने आर्यों का जो मूल स्थान बताया वह सप्त सैंधव प्रदेश बताया। क्या बताया है? आर्यों का मूल निवास स्थान उन्होंने सप्त
सैंधव सप्त सैंधव प्रदेश बताया। ठीक। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास भारतीय मूल के इतिहासकार हैं। उन्होंने कहा कि आर्य कहीं बाहर से नहीं आए थे, आर्य कहीं बाहर से नहीं आए थे। यहाँ हमेशा डिबेट चलता है आर्य और अनार्य में कि आर्य बाहर से आए थे तो आर्य आक्रमणकारी है। तो अविनाश चंद्र दास ने कहा कि आर्य बाहर से नहीं आए थे बल्कि सप्त सैंधव प्रदेश के ही निवासी थे। ये किसका मत है? अविनाश चंद्र दास का। दूसरे वैज्ञानिक का नाम आता है पंडित गंगाधर झा। हो गया। आगे चलते हैं। दूसरे वैज्ञानिक का नाम है या दूसरे विद्वान का नाम है, इतिहासकार का नाम है पंडित गंगाधर। इन्होंने आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर बताया कि आर्य ब्रह्मर्षि देश के निवासी थे। कहां के निवासी थे? आर्य ब्रह्मर्षि प्रदेश के निवासी। अब आप लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ब्रह्मर्षि प्रदेश क्या है। ठीक। तो ये जो गंगा और यमुना नदी के बीच का जो क्षेत्र है, गंगा और बीच में गंगा और यमुना, जिसे हम लोग आज द्वाबा बोलते हैं, जिसे हम लोग आजकल द्वाबा बोलते हैं ना, कौशाम्बी, इलाहाबाद, कानपुर, फतेहपुर, सारा जो एरिया ये लगता है, गंगा और यमुना आके यही इलाहाबाद संगम में अपने मिल जाता है। तो गंगा और यमुना नदी के जो बीच का क्षेत्र है, पंडित गंगाधर झा ने आर्यों के मूल स्थान के रूप में इसको वर्णित किया और कहा कि आर्य कहीं बाहर से नहीं आए थे बल्कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वह ब्रह्मर्षि प्रदेश। ठीक है। दो वैज्ञानिकों का नाम हो गया। आप लिख लीजिए, तीसरे का लिखाते हैं, नोट कर लीजिए इसको। बताइएगा, आगे बढ़ते हैं फिर जब नोट हो जाए तो। ठीक। नहीं हुआ था? ये लो, देखो, जल्दी नोट करो। इसके बाद अगले विद्वान का नाम आता है राजबली पांडे। राजबली ये सब भारतीय इतिहासकार और विद्वान हैं जिन्होंने आर्यों का निवास स्थान भारत में बताया है। उन्होंने आर्यों का निवास स्थान मध्य देश बताया है। क्या बताया है? मध्य प्रदेश नहीं बेटा, आज जो मध्य प्रदेश, प्रदेश नहीं, मध्य देश, अपने ही देश में मध्य एरिया में जो रहने वाले लोग थे वो आर्य थे। तो मध्य देश बताया है। क्या बताया है? मध्य देश के निवासी। ठीक। भारत। राजबली पांडे ने कहा बताया है? मध्य देश। राजबली पांडे ने आर्यों के निवास स्थान को लेकर कहा कि आर्य कहीं नहीं, यही भारत के मध्य देश के निवासी थे। ठीक। ये आप लोग नोट कर लीजिए। तो अगले विद्वान का नाम बताते हैं। ठीक है। अगले हैं, आप लोगों ने इनका नाम खूब सुना होगा, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो कि एक भारतीय संस्कृत के महान पुरोधा हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनका भी अपना एक अमूलचूल योगदान है। क्रांतिकारी दल के नेता थे। उन्होंने आर्यों के आने का स्थान उत्तरी ध्रुव बताया। क्या बताया? इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लगा लेंगे, चाहे आपका बीए का एग्जाम हो और चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। ये आपसे पूछेगा कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे, ये किसने कहा था? तो किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। आर्य कहां से आए थे? उत्तरी ध्रुव।
समझ गए? आर्य कहां से आए थे? उत्तरी ध्रुव। ये अपना ऋग्वेद पढ़े और उसमें जो जलवायु दी गई है, आर्यों ने जिस जलवायु का वर्णन किया है, ये भारतीय विद्वान है जो ये सपोर्ट कर रहे हैं कि आर्य विदेश से आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं। उन्होंने इस तरह तो बता रहे हैं, पहले ही हमने चर्चा किया कि आर्य कहां से आए। इस विचार को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। तुम भी कुछ स्टेटमेंट दे दो तो तुम्हारा भी चलेगा, लेकिन उसको सिद्ध करना पड़ेगा, तथ्य देना पड़ेगा कि आप किस बिहार पे ये कह रहे हैं। समझ गए? तो बाल गंगाधर तिलक भारतीय संस्कृत के एक महान विद्वान थे। उन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी, आर्यंस होम नामक पुस्तक लिखी। आर्यंस होम पुस्तक में उन्होंने आर्यों का निवास स्थान कहाँ बताया? उत्तरी ध्रुव बताया। वेद पढ़ा, उसके बाद उसका एटमॉस्फियर जो उन्होंने देखा, वहां का क्लाइमेट जो देखा, तब उन्होंने गेस लगाया कि आर्य कहां से आए थे? उत्तरी ध्रुव से आए थे। आर्य कहां से आए थे? उत्तरी ध्रुव से आए थे। ये किसका मत है? बाल गंगाधर तिलक का। अब अगले विद्वान का नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है? स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौट चलो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। ब्रह्म समाज की आर्य समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की 1875 में। और इन्होंने बताया कि आर्य कहां से आए थे। इन्होंने आर्यों का जो स्थान बताया है वह तिब्बत बताया है। क्या बताया है? आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत बताया है। कहा? ये जो हिमालय से उस पट्टी वाला एरिया है ना, तिब्बत। तिब्बत स्वेटर साल लेने नहीं जाती इलाहाबाद, खूब बढ़िया ऊनी जैकेट वोकेट लाते हैं, फर्स्ट क्लास, बहुत ब्रांडेड भी होता है। ठीक, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्यों का मूल निवास स्थान कहां बताया? तिब्बत बताया। क्या बताया? तिब्बत। आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में स्वामी दयानंद सरस्वती ने तिब्बत की व्याख्या की है कि तिब्बत से आए थे। इसको भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में लगा सकते हैं। आर्य तिब्बत से आए थे, या किसका मत है? दयानंद सरस्वती का। फिर इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, अगले विद्वान का नाम लिखाते हैं। कौन से नंबर के, कौन सा नंबर था ये? कितने मत हो गए? 5 6 हो गए होंगे ना? 6, 5 या 6 भी जो भी हुए हैं। ठीक है, 5वां हो चुका है ना? अब आप लोग 6वां लिखिएगा। मैक्स मूलर। मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ये एक विदेशी विद्वान है, इतिहासकार हैं, जिन्होंने आर्यों के निवास स्थान के बारे में लेकर बताया कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया, आर्य मध्य एशिया से आए थे। और यही मत सर्वाधिक मान्य। आर्य मध्य एशिया से आए थे, यह किसने कहा था? मैक्स मूलर ने कहा था। इतिहास में ज्यादातर लोगों का यही मत है कि आर्य कहां से आए? मध्य एशिया से आए। बातें समझ में आ रही हैं? आर्य के बारे में हम जाने, वैदिक सभ्यता संस्कृत के बारे में जाने, इसके पहले तो यही विवाद उठ गया कि आर्य कहाँ के निवासी थे। तो सबसे पहले हमने ये डाउट क्लियर किया कि आर्य कहाँ के निवासी थे। इसको लेकर विभिन्न विद्वानों ने जो मत दिए हैं उसको हम लोगों ने व्यापक चर्चा कर लिया। 6-7 विद्वानों का नाम हमने लिखा दिया है। जब आपसे पूछेगा कि आर्य कहाँ से आए थे, इसका वर्णन आप कीजिए, तो ये 6-7 मत आप इसमें टिप्पणी कर देंगे तो आपका ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। ठीक है? अब हम लोगों को ये जानना है कि आर्य थे कौन। आर्य थे कौन? तो वैदिक संस्कृत के वाहक थे आर्य। किस संस्कृत के वाहक थे? वैदिक संस्कृत की वाहक थे आर्य। वैदिक मतलब वेदों को मानने वाले।
वेदों को मानने वाले। और वेदों की संख्या पुरानी क्लास में, पिछली क्लासेज में हमने पढ़ा रखा है कि वेदों की संख्या क्या थी, कितनी थी, 4। 4 सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद, और बाकी के वेदों की रचना होती है उत्तर वैदिक काल में। इसलिए वेदों को मानने वाले, वेद के अनुसार आचरण करने वाले लोगों को आर्य कहा जाता है। तो वैदिक साहित्य किसकी जानकारी देता है, आर्यों की जानकारी देता है। आर्यों ने किस संस्कृत का निर्माण किया, ग्रामीण संस्कृत का निर्माण किया। जबकि आप लोग पिछली क्लासेज में पढ़ चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। तो आर्यों ने किस सभ्यता का निर्माण किया, ग्रामीण सभ्यता का। जैसा कि आप लोग जो है 25 से 30 साल पीछे चले जाइए और उस गांव की तस्वीर देखिए जहां लाइट वाइट ना हो, है ना, छोटे छोटे घर बनी हो, 15-20 ठे गाय बंधी हो, हाँ, उसी में जो है 2-4 ठे कुत्ता उत्ता टहल रहा हो, और बिल्कुल देहाती, बिल्कुल देसी वातावरण हो, तो हरा भरा पूरा क्षेत्र हो। तो इस प्रकार का वातावरण जब हम देखते हैं, तो ये तो 20-25 साल पहले की बात कर रहे हैं कि आप, हम लोगों ने तो देखा है उस दौर को। आप लोग भाई 21वीं सदी वाले हैं, हम लोग 20वीं सदी वाले हैं, 20वीं सदी के हैं। तो इसमें थोड़ा सा अंतर है। जैसे आप ग्रामीण संस्कृति को देखते हैं तो उसकी एक अलग कल्चर और परंपरा आपको देखने को मिलती है। तो इस सभ्यता और संस्कृति का निर्माण किसने किया था, आर्यों ने किया था। अब नेक्स्ट डे जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम लोग पढ़ेंगे आर्यों की राजनीतिक स्थिति। क्या पढ़ेंगे, आर्यों की राजनीतिक स्थिति। इस टॉपिक को रिलेट करते हुए जो बच्चा आज नहीं आया है उसको ध्यान में रखते हुए ये क्लासेज हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपको आर्यों की राजनीतिक स्थिति के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक, धन्यवाद आप लोगों को।